किसी के जुपिटर के पीछे केतु लिखा हुआ है, अब ये जुपिटर से डिग्री में कम हो सकता है केतु। मान लो जुपिटर आपका 20 डिग्रीज का है, केतु 10 डिग्रीज का है। तो किसी भी हाउस में मैटर नहीं किसी भी हाउस में हो, मेरे लिए जुपिटर मैं हूँ, ठीक है, और जुपिटर से ही हम हाउस गिनेंगे, तो जुपिटर ही फर्स्ट हाउस। और आप सब चीजों को, लगन को नहीं मानते हम। ठीक है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि टाइम पता नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी गलत है, हमारी लिमिटेशन ये है कि टाइम पता नहीं है और उसी बेसिस पे ये एस्ट्रोलॉजी बनी है। टाइम पता नहीं है तो लगन नहीं मान सकते, क्योंकि लगन हर 2 घंटे में चेंज होता है, और दशा नहीं मान सकते क्योंकि मून चेंज होता है, मून से दशा निकालते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें हम नहीं मानते हैं। जुपिटर जहां लिखा है वही फर्स्ट हाउस। अब जुपिटर मान लो 20 डिग्रीज का है और केतु 10 डिग्रीज का है, मतलब जुपिटर से पीछे केतु हो गया। जुपिटर से पीछे मतलब जुपिटर का पास्ट जो प्लैनेट डिग्री में कम है या 12th हाउस में, मतलब उस प्लैनेट से जस्ट पीछे वाले हाउस में, वो पास्ट होता है। तो जुपिटर से पीछे केतु मतलब मेरे जन्म से पहले केतु था, मतलब परेशानी थी, तो मेरी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी, फैमिली में परेशानियां थी, स्ट्रगल था, बिल्कुल भी कोई रिसोर्सेज नहीं थे। और मान लो जुपिटर के डिग्री में आगे वीनस मिल गया, जुपिटर 20 डिग्रीज का है, वीनस 28 डिग्रीज का है, तो जुपिटर 20 डिग्री से आगे जा रहा है, 21 22 वीनस की तरफ जा रहा है, तो जुपिटर को आगे जाकर के वीनस मिलेगा। तो मैं बोलूंगा इस बच्चे के जन्म के बाद प्रॉस्पेरिटी आ गई, तरक्की आ गई, ग्रोथ आ गई। रेट्रोग्रेड होगा यहाँ पे, तो रेट्रोग्रेड होगा, उल्टा हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट उल्टा, क्योंकि जुपिटर 20 डिग्रीज का रेट्रोग्रेड अब 20 से वो उल्टा चल रहा है, 19 18 17, तो उसने वीनस को छोड़ दिया, केतु की तरफ चल रहा है। हाँ। तो वो बोलेंगे पहले प्रॉस्पेरिटी थी, बाद में दिक्कत आ गई। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे जितने प्लैनेट्स है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दें। डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे खाली उस ट्रायंगल के प्लैनेट्स, क्योंकि मैंने बोला ट्रायंगल एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा सर, ट्रायंगल की ही यहाँ पे बात करी जा रही है कि ट्रायंगल के अंदर ऐसा होगा? मुझे लगा सारे प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। या तो साथ में लिखे हो या ट्रायंगल में हो, वो एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कहीं पर भी लिखा होगा तो अपन उसको अरेंज नहीं कर सकते ना, ये आगे और ये पीछे। ठीक है। ट्रायंगल में हो या फिर एक साथ लिखे हो तो वो एक साथ माने जाएंगे। इसमें अपन को देखना है कौन डिग्री में आगे और कौन डिग्री में पीछे। ठीक है, वो मान लो आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, वीनस 4th हाउस में लिखा हुआ है, उसको हम ऐसे नहीं अरेंज कर सकते कौन आगे कौन पीछे। ठीक है। ट्रायंगल को ही अरेंज करना। तो एक ट्रायंगल को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, उससे हमको पास्ट और फ्यूचर पता चल जाएगा किसी भी प्लैनेट का।